उसने ऐसे क्यों बोला? प्यार करने वाला ऐसा बोलता है क्या? रात को 2 बजे तक बात करता है पर अगले दिन सिर्फ हाय तक नहीं बोलता। मैं क्या हूँ इसके लिए? कहीं मेरे साथ ये सिर्फ वक्त काटने के लिए तो नहीं है? मैं किससे पूछूं यार, ये दिल का शोर किसको सुनाओ? क्या तुम्हारे अंदर भी ऐसे ही ख्याल गूंज रहे हैं? तुम सोचते हो कि क्या वो सीरियस है तुमको लेकर या सिर्फ टाइम पास कर रहा है? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। ये सवाल जो तुम्हारे अंदर गूंज रहे हैं वो फजूल के नहीं हैं। अक्सर ऐसे शक तभी आते हैं जब रिश्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, और मैं उन शक और शुबे पर से पर्दा उठाऊंगा। या तो उन्हें दूर करूंगा या ये साबित कर दूंगा कि तुम्हारा शक सही है। इस वीडियो में मैं हर एक निशान एक लड़की के पक्ष से बताऊंगा ताकि बात समझने में आसानी हो, पर ये सारे निशान लड़के और लड़कियां दोनों पर बराबर लागू होते हैं। लेकिन उससे पहले तुम सबसे मेरी एक गुजारिश है कि लव लव्स चैनल को अपना भरपूर प्यार दे और सब्सक्राइब करे। मुझे सच में बहुत खुशी मिलेगी। धन्यवाद। सबसे पहला और सबसे बड़ा निशान, उसने तुम्हें अपने जानने वाले लोगों से नहीं मिलवाया। तुम उसके दोस्तों का नाम जानते हो, उसकी फैमिली में क्या चल रहा है वो भी तुम्हें पता है, पर जब किसी से मिलाने की बात आए तो वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता है। जो इंसान तुम्हें प्यार करता है वो तो तुम्हें गर्व से सबसे मिलवाएगा ना, तुम्हें दुनिया को दिखाना चाहेगा, मगर वो तुम्हें गहरा राज की तरह रखता है। दूसरा, वो हमेशा तुमसे सिर्फ प्राइवेट जगहों पर मिलना चाहता है, पब्लिक प्लेसेस जैसे रेस्टोरेंट या मॉल में नहीं। हर बात यही कहना कि रूम पे आ जाओ या ऐसी जगह मिलेंगे जहां ज्यादा लोग ना हो। अरे प्यार छुपाने की चीज थोड़ी ना होती है। प्यार तो वही है जो खुले आम बिना किसी के डर के दिखाया जाए। तीसरा, सबसे दर्दनाक साइन, एक दिन बिना कुछ कहे अचानक से गायब हो जाता है, ना मैसेज ना कॉल, और वापस आके ऐसे बिहेव करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब वो तुम्हारा उत्तरदायी नहीं है। वो नहीं समझता कि तुम इतनी अहम हो कि वो तुम्हें बताकर जाए। ऐसा सिर्फ एक मंझा हुआ खिलाड़ी कर सकता है। चौथा, सबसे बड़ी लाल झंडी, रेड फ्लैग, उसका फोन। वो ऐसे संभाल के रखेगा जैसे एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है। अगर इत्तेफाक से तुम उसके फोन को छू भी लेती हो तो घबरा जाएगा। उसे अपने फोन में कोई पिक दिखानी भी हो तो दूर से दिखाएगा। हमेशा फोन उल्टा रखेगा जैसे तुम सीबीआई हो। कभी उससे फ़ोन मांग लो कॉल करने के लिए या सेल्फी लेने के लिए, उसका रिएक्शन देखना, समझ जाओगे। इतना डर इसलिए है कि उसके फ़ोन में शायद दूसरे लड़कियों की पिक्स या मैसेजेस होंगे, या ये भी हो सकता है कि डेटिंग ऐप्स जैसे टिंडर पर धड़ाधड़ स्वाइप करता होगा। पांचवा, वो हमेशा तुमसे साधारण और मामूली सी बातें करता है, बस छेड़खानी करने वाली, जैसे आज क्या पहना है, क्या खाई हो, क्या कर रही हो। जब तुम दिल की गहराई की बात करना चाहो तो वो हाँ ना में जवाब देगा जैसे उसे कोई दिलचस्पी ही नहीं। उससे तुम्हारी जिंदगी, सपनों और तुम्हारे दुख सुख से कोई मतलब नहीं। छठा, जब उसकी मर्जी होती है तब ही वो मिलता है। उसे तुम्हारे वक्त की कोई परवाह नहीं। जब उसका मन किया कॉल, जब उसका मन किया मिलना, तुम्हारी सहूलत। देखना, अगर तुम उसे बुलाती हो जब तुम्हारे घर पे कोई नहीं होता तो हिमालय से भी भाग के आ जाएगा, मगर जैसे ही इंटीमेसी खत्म हो जाता है उसके बाद वो कैसे गायब होता है ये गौर फरमाना। सातवां, कोई ऐसी बात छेड़ दो जिसमें फ्यूचर या आने वाले कल का जिक्र हो, जैसे कोई बड़ा फैसला लेना हो या साथ साथ में रहने की बात या ट्रिप प्लान करना, वो तुरंत बात बदल देगा। ये बताता है कि वो तुम्हारे साथ कल का सोच ही नहीं रहा। उसके लिए तुम सिर्फ आज हो, कल नहीं। आखिरी, जब तुम उसको अपने दोस्तों से मिलाना चाहते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। मैं बिजी हूँ या मूड नहीं, फिर कभी मिलता हूँ,
ऐसे बोलता है। जिसको प्यार होता है ना वो खुद एक्साइटेड उत्सुक रहता है तुम्हारे करीबी दोस्तों से मिलने के लिए, मगर जो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा होता है वो तुम्हारे दोस्तों से डरेगा। नोटिस दिस, उसको ये डर होता है कि तुम्हारे दोस्त उसकी असलियत को पहचान लेंगे। अब तुम बताओ, क्या इनमें से कोई निशान तुम्हें अपनी कहानी में दिखा, या शायद तुम्हें किसी दोस्त को इस जाल में फंसते हुए देखा हो? कमेंट करना ताकि दूसरे लोग भी समझ सके। और एक बात हमेशा याद रखना, जहां रिश्ते में शक आता है वहां प्यार नहीं होता, सिर्फ एक मतलब और स्वार्थ होता है। लव सब्सक्राइब और लाइक करने का शुक्रिया।